हेलो गाइज, आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान 16 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रूल ऑफ साइलेंट लेटर। कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जो बोले नहीं जाते हैं, लिखा तो होता है, वो अक्षर उस वर्ड में लिखा तो होता है, पर उस अक्षर का कोई उच्चारण नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं, ये डबल पी एल ई, ये क्या लिखा है? एप्ले, एप्ले लिखा है ना। कि इस शब्द में कुछ रूल है, इस वर्ण में कुछ रूल है, इसलिए इसको नहीं बोला गया। इसी रूल को आप लोग जानने के लिए इस वीडियो के अंत में तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये से शुरू करते हैं। इससे ये, तो अक्षर ये होता है। तो ये का रूल है, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में डबल यल वाई से पहले जो हमारा ये आ जाए, तो शब्द में हम ये को नहीं boलते हैं, ये मूक रहता है, ये साइलेंट रहता है। जैसे कि हम आप सभी लोगों को कुछ उदाहरण देंगे। उदाहरण, बी ये यस आई सी, ये डबल यल वाई से पहले ये आया है, तो सामान्यतः हम ये का उच्चारण नहीं करेंगे। तो रूल के हिसाब से ना, तो इसको पढ़ा जाएगा बेसिकली मतलब होता है मूल रूप से, खास तौर पर। इसका हिंदी होता है मूल रूप से, खास तौर पर, मूल रूप से, खास तौर पर। अब दूसरा ये जी आई सी, ये डबल यल वाई, रूल के हिसाब से हम ये को नहीं बोलेंगे, ये को नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा लॉजिकली मतलब शुद्ध रूप से। लॉजिकली मतलब होता है शुद्ध रूप से, लॉजिकली का मतलब होता है शुद्ध रूप से। तो अब ऐसे कई वर्ड होते हैं जिसमें डबल यल वाई से पहले ये आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में डबल यल वाई से पहले जो ये आ जाए, तो उस शब्द में हम ये को नहीं बोलेंगे, हम ये को नहीं बोलेंगे। अभी देखिए, ये का रूल हो गया, छोटा सा रूल। अब फिर हम चलते हैं बी पर। कहाँ पर चलते हैं? बी पर। कुछ खास नहीं है। जैसे यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर बी हो और उससे ठीक पहले यम आ जाए, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर बी हो और उससे ठीक पहले यम आ जाए, तो सामान्यतः बी साइलेंट रहता है, मूक रहता है। जैसे कि उदाहरण देख लो, बी ओ एम बी, यहाँ लिखा है, इसको तो पढ़ा जाता है बम, कि लिखा है बॉम्ब। इसमें रूल के हिसाब से है कि बी से ठीक पहले यम आया है, तो बी को नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा बम। बम मतलब बम। COMB, कॉम्ब, लेकिन रूल के हिसाब से बी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा कॉम्ब मतलब कंघा। THUMB, थंब, किंतु बी को नहीं पढ़ा जाएगा, किंतु इसका रूल के हिसाब से बी शब्द में, इस वर्ण में साइलेंट रहेगा। तो थंब मतलब होता है अंगूठा, थंब मतलब अंगूठा। तो बी का दो रूल होता है। पहला रूल ये था कि बी में बी से ठीक पहले यम आए, बी से ठीक पहले यम आए, तो बी को नहीं बोला जाएगा। अब बी का छोटा सा एक और रूल है, बी का एक और रूल है, यदि किसी शब्द में टी से ठीक पहले भी आ जाए, उस शब्द में था बी से ठीक पहले यम आ जाए, और इसमें है टी से ठीक पहले भी आ जाए ना, थोड़ा सा मैचिंग है, पर समझने वाले समझ जाएंगे। तो इसका भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। DEVT, डेप्ट लिखा है ना, कि रूल के हिसाब से बी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए इसको पढ़ा जाएगा डेट।
डेट, डेट मतलब होता है ऋण, डेट मतलब ऋण, डेट मतलब ऋण। अब फिर एक और उदाहरण ले लीजिए, DOUT, डाउट, डाउट, डाउट मतलब संदेह, डाउट मतलब संदेह। लेकिन यहाँ पर लिखा है डाउट, डाउट के रूल के हिसाब से बी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए डाउट, डाउट मतलब संदेह। यहाँ देख लीजिए, टी से ठीक पहले आए तो सामान्यतः बी को नहीं बोला जाएगा। अब फिर सी पे चलते हैं, किस पे, सी, बी के बाद सी। सी का भी थोड़ा सा रूल है, देखिए, यदि किसी शब्द में सी से ठीक पहले यस आ जाए, सी से ठीक पहले यस हो, तो शब्द में सी का नहीं बोला जाएगा। थोड़ा सा रूल, छोटा सा, यदि किसी शब्द में सी से ठीक पहले यस आ जाए तो शब्द में सी का उच्चारण नहीं होगा, जैसे साइन, सेंट, सील, जैसे कुछ रूल देखिए, यस सी, उदाहरण देखिए, यस सी आई ई एन सी ई। देखिए यहाँ पर सी से ठीक पहले ऐसा है ना, तो इस सी का उच्चारण नहीं करेंगे, इस सी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो यस सी ई एन ई, सीन, सीन मतलब दृश्य, सीन मतलब दृश्य। इस शब्द में भी सी का उच्चारण नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा कि यदि किसी शब्द में सी से ठीक पहले यस आ जाए तो सामान्यतः उस शब्द में हम सी का उच्चारण नहीं करेंगे, सी को नहीं बोलेंगे। सी को नहीं बोला जाएगा। अब सी का दो रूल होता है, सी का दो रूल होता है। देखिए, जैसे कि यदि किसी शब्द में के से ठीक पहले सी आ जाए, उसमें क्या था, सी से ठीक पहले यस आ जाए, और इसमें के से ठीक पहले सी आ जाए, तो शब्द में सामान्यतया सी हमारा साइलेंट रहेगा। जैसे कि कुछ उदाहरण ले लीजिए, यल वो सी के लॉक, लॉक मतलब, यल वो सी के लॉक, लॉक मतलब ताला। मिसाल ले लीजिए, यल वो सी के लॉक, लॉक मतलब ताला, सी वो सी के कोक, कोक मतलब मुर्गा। बहुत से उदाहरण हैं। जैसा कि इतना ध्यान रखिए कि यदि किसी शब्द में के से ठीक पहले यस आ जाए, सॉरी, के से ठीक पहले सी आ जाए, तो शब्द में हम सामान्यतः सी का उच्चारण नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्या, के से ठीक पहले सी आ जाए तो शब्द में सामान्यतया केस को साइलेंट रहेंगे। अब हमारे डी, अब सी के बाद क्या आता है, डी। डी, यदि किसी शब्द में जी अथवा एन से ठीक पहले डी आ जाए तो सामान्यतः डी साइलेंट रहेगा। जी अथवा एन से ठीक पहले जी अथवा एन से ठीक पहले हमारे डी आ जाए तो सामान्यतः हम डी को नहीं बोला जाएगा। इसे कुछ उदाहरण ले लीजिए, कैज, कैज मतलब पिंजरा, CADGE, कैज। यहाँ पर क्या लिखा है, कैज के हिसाब से जी से ठीक पहले डी आया ना, तो सामान्यतः हम डी को नहीं बोलेंगे। अब इसको पढ़ा जाएगा कैज, कैज मतलब पिंजरा, कैज मतलब पिंजरा। अब फिर ये तो जी का हो गया, अब यन का देखिए, WEDNESDAY, वेंसडे। क्या लिखा है, वेडनेसडे, लेकिन यहाँ पर रूल के हिसाब से इसको पढ़ा जाएगा वेंसडे। वेंसडे मतलब बुधवार, बुधवार, वेंसडे मतलब बुधवार। फिर जी का और थोड़ा सा रूल देख लीजिए, जी का उदाहरण, ये ई, ये बी, जी, ई,
एज, एज मतलब किनारा, एज मतलब किनारा। डी का हो गया, डी का हो गया जी अथवा यन से ठीक पहले डी आए तो सामान्यतः डी साइलेंट रहेगा, सामान्यतः डी साइलेंट रहेगा, सामान्यतः डी साइलेंट रहेगा। अब डी के बाद हमारा आता है ई, डी के बाद हमारा आता है ई। ई को कुछ थोड़ा जितना उसको सरल समझते हैं उतना थोड़ा सा कठिन है। देखिए उसको समझना चाहिए। यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर आखिरी अक्षर ई हो तो सामान्यतः ई साइलेंट रहता है। शॉर्टकट, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर ई हो तो सामान्यतः ई साइलेंट रहता है। जैसे ये डबल पी एल ई एप्पल, टी ए वी एल ई टेबल, यहाँ पर लिखा एप्पले लेकिन इसको पढ़ा जाएगा एप्पल, किंतु रूल के हिसाब से ई का उच्चारण नहीं किया जाए। यहाँ पर लिखा है टेबले कि रूल के हिसाब से ई का उच्चारण नहीं है, रूल के हिसाब से ई का उच्चारण नहीं किया जाएगा। अब देखिए इस ई में जैसे अंतिम अक्षर ई हो तो सामान्यतः ई साइलेंट हो गया। इसमें थोड़ा सा और रूल है, अंतिम अक्षर ई हो लेकिन उस शब्द में कोई स्वर आया हो, जैसे देखिए अंतिम अक्षर ई है कि इस पूरे शब्द में कोई स्वर है, ये स्वर है तो इस शब्द में हम ई को साइलेंट रखेंगे। और यदि किसी शब्द में ई है कि उससे ठीक पहले उस शब्द में कोई स्वर ना हो तो सामान्यतः हम ई साइलेंट नहीं करेंगे। जैसे कि यच ई ही, इस शब्द में कोई और, इस शब्द में इसके अलावा कोई और स्वर है नहीं है तो इस शब्द में ई साइलेंट नहीं रहेगा। अब फिर और थोड़ा सा देखिए, यस सी मतलब वह भी होता है, ही मतलब वह भी होता है, इस शब्द में भी कोई स्वर नहीं है तो सामान्यतः इस शब्द में भी कोई स्वर नहीं है तो सामान्यतः ई को इस शब्द में भी नहीं साइलेंट किया जाएगा। तो दोस्तों अब आगे का वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे।